Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो MPPSC के द्वारा आयोजित की जाती है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा उससे संबंध रखते हैं तो ठीक है। ये आज के ही न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो का उद्देश्य ये आर्टिकल डिस्कस करना नहीं है। वीडियो का मुख्य उद्देश्य जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। 12 मई से आपका प्रथम चरण की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू होनी थी, ठीक है। तो अब एग्जाम डेट सॉरी एप्लीकेशन डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। कल आपने हमारे चैनल पे भी एक वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है ये डिस्कस करना कि अगर एग्जाम डेट बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, ठीक है, और आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। एमपी सेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इवन एमपी सेट के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी अभी फाइनल आंसर की तक नहीं आई है। तो यदि अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आई है तो रिजल्ट तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि समय लगेगा। जब तक आंसर की नहीं आ रही है तो फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार एटलीस्ट सभी विषयों के आंसर की आ जानी चाहिए थी, उसके बाद ही हम अश्योर हो सकते थे कि रिजल्ट आएगा। अगर हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की बात पर विश्वास करें तो 15 मई से लेकर 20 मई या 25 मई तक आपको लास्ट वीक ऑफ मई तक पक्के में आपका सेट का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कल ये नोटिस आया था, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, जहाँ पे संस्कृत, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, लॉ, जियोलॉजी और यौगिक साइंस जो ये विषय हैं इनकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है उसको संशोधित किया गया था, है ना। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट ये भी दिया गया था कि उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त जितने भी शेष विषय हैं उनके सहायक प्राध्यापक के विज्ञापनों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं 10th मई से जो आवेदन प्रक्रिया है उसको शुरू होना है, ठीक है। एज पर दी ऑफिशियल अपडेट शुरू होना था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी सिर्फ इन विषयों की जो विज्ञापन आवेदन करने की तिथि है उसको बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अलग से घोषणा की जाएगी। मतलब पहले इन विषयों का होगा, ठीक है, उसके बाद एक नया फॉर्म डेट आएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस कम से कम 1 महीने की विंडो आएगी, ठीक है। उसके बाद आप अन्य विषयों के लिए अप्लाई करेंगे और रिमेनिंग सेट, क्योंकि 3 चरणों में परीक्षा होनी थी, ठीक है, तो जो बचे हुए विषय रहेंगे उनके लिए फिर अलग से एक नोटिस आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर आप प्रक्रिया को देखें तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रक्रिया पूरी होने में अभी समय लगेगा। तो पहले चरण की परीक्षा पूरा ये अगर हम अभी तक की जितनी भी अपडेट्स हैं उनको देखें तो ये कहा जा सकता है कि 12 मई से जो प्रथम चरण की परीक्षाएं होनी थी वो तो अभी होती दिखाई नहीं दे रही है जैसी सिचुएशन अभी है, ठीक है। अभी आप यदि देख लीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, तो 10 मई से आवेदन होने वाले थे, ठीक है। वो अब नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे जिन विषयों की हम बात करें उनके 12 मई से आवेदन होने वाले थे, ठीक है। और इसके बाद जो प्रथम चरण का पेपर था वो भी 12 जुलाई से था। लेकिन अब वो डेफिनेटली जब एप्लीकेशन प्रोसेस ही लेट हो रहा है तो 1 महीने का विंडो मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस होने तक, ठीक है। उसके बाद अन्य विषयों के लिए भी एप्लीकेशन प्रोसेस आएगा। तो डेफिनेट बात है कि जो परीक्षा तिथि है उसमें प्रथम चरण की जो परीक्षा तिथि है जो 12 जुलाई को होने वाली थी, ठीक है, उसमें आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत सारा समय मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली जो समय है उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा एज पर दी अपडेट सो फार। ओके, अब एक और एस्पेक्ट को देख लेते हैं। एमपी सेट का रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है, और अभी आप देखिए कम से कम 15 तारीख तक रिजल्ट आने की संभावना है, हो सकता है उससे भी डिले हो जाए, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पात्रता ऑलरेडी है, या तो उनके पास पीएचडी है या तो नेट का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए ये जो उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या का विषय नहीं है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो सेट का एग्जाम क्लियर करके ही एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है 2025 की, इसमें आवेदन करने के लिए, उनके लिए सेट का रिजल्ट आना महत्वपूर्ण है, राइट। तो जब तक सेट का रिजल्ट नहीं आ जाता, सेट का रिजल्ट अगर डिले होगा तो एप्लीकेशन प्रोसेस की जो विंडो है एटलीस्ट उसको तब तक का आपको समय अवधि दी जाएगी जब तक कि पूर्णतः सेट की जो रिजल्ट है उसको घोषित नहीं किया जाता। ओके, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए प्रथम चरण की जो परीक्षा है उसका डेट एक्सटेंड नहीं हुआ तो हमें क्या करना है। या मान लीजिए कि आपने एक्सपेक्टेड स्कोर में देख लिया होगा कि आपका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है फाइनल आंसर की भी आपने मिला लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो
एक ऑप्शन मैं आपको और बता रही हूँ, देखिए जून का जो आपका नेट का एग्जामिनेशन मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आप उसके लिए भी एस्पायर कर सकते हैं। एमपीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे जो राज्य आयोग है वहां पर परमानेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परमानेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, और बहुत सारी वैकेंसीज आपको जुलाई अगस्त तक देखने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी। ओके, आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए कि अगर सेट की पात्रता नहीं मिलेगी तो आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर तो गए, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब रही बात ऐसे अभ्यर्थियों की जिनके पास ऑलरेडी पात्रता है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फॉर्म फिल करने की। ठीक है, तो देखिए आपको अभी आपका जो पूरा रुझान होना चाहिए वो आपकी तैयारी में होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा जो है वो 12 जुलाई को हो प्रथम चरण की। ठीक है, या उससे डेट आगे बढ़ जाए, आपको ये समझना है कि अभी आपको जो टाइमलाइन अपने दिमाग में लेकर चली है ना, वो 12 जुलाई ही लेकर चलनी है। आपको अपनी तैयारी 12 जुलाई के पहले तक, एक हफ्ते पहले तक पूरी कर लेनी है, ताकि अगर एक्सटेंड होता है डेट तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिविजन के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा। आपकी जो व्यक्तिगत मिस्टेक्स हैं, जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वहां पर मेहनत कर पाएंगे, आप बहुत अच्छा प्रयास कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका फायदा ही है। ठीक है, लेकिन यदि आप ये सोच लें कि अरे अब तो पक्के में ही एग्जाम डेट आगे बढ़ने वाली है, फिर जब नई एग्जाम डेट आएगी हम तब तैयारी शुरू करेंगे, तो कंपटीशन बहुत टफ है और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है परीक्षा में। तो प्लीज परीक्षा को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये मत सोचिए कि जब डेट आएगी हम तब पढ़ना शुरू करेंगे। अभी आपके पास एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि 12 जुलाई के एक हफ्ते पहले हमारी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए, उसके बाद जो भी आपको समय मिलेगा वो आप रिविजन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एमपीपीएससी 2024 के जो बचे हुए विषयों के इंटरव्यूज है ना, वो भी जून में संभावित हैं। ठीक है, जून से जो इंटरव्यूज है आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम अपडेट्स की बात करें तो एमपीपीएससी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ही बताया है कि अगले जून से आपको जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 24 के इंटरव्यूज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे विभिन्न विषयों के। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए कि शायद ऐसा भी होगा कि आप अभी हम देख ही सकते हैं कि जून तक तो अब जो सभी अलग अलग विषय हैं, हो सकता है कि उनकी एप्लीकेशन विंडो ही ओपन हो, है ना। तो अगर जून से इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं 2024 की परीक्षा के, ठीक है, और अगस्त तक अगर कंप्लीट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि रिजल्ट भी क्लियर हो जाए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2024 का रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया, वो इंटरव्यू देने के बाद आके आपको समझ में आ जाता है कि अब आपको एक और परीक्षा देने की जरूरत है भी या नहीं। ठीक है, तो आपके लिए भी एक फायदे की बात है, और अपनी इंटरव्यू की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि टुडे इज 8th में और जून में बहुत ज्यादा समय नहीं है, एंड आपको अपना बेस्ट शॉट देना है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बिल्कुल भी कमजोर मत रखिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में भी यही बात कही गई है कि जो 12 जुलाई को होने वाला था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्रथम चरण, कयास ऐसे हैं कि अब उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी। मैं आपको वापस कह रही हूँ कि आप अपनी तैयारी 12 जो जुलाई है उसके एक हफ्ते पहले आपको ऐसा सोच लेना चाहिए, जो भी प्रथम चरण की परीक्षा के विषय हैं अगर आप उसके अभ्यर्थी हैं तो एक हफ्ते पहले तक आपको अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि समय मिलता है बहुत अच्छी बात है, आपके पास रिविजन के लिए बहुत समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आप अपनी नेगेटिव मार्किंग आप कम करेंगे अगर तैयारी अच्छी होगी तो। ठीक है, इसके साथ ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो भी अपडेट है, छोटे से छोटे अपडेट्स भी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ डिस्कस कर सके, बिकॉज दैट्स आवर जॉब, दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत अवेयर हो और उनके लिए इन्फॉर्मेशन या ये डिस्कशन इररिलेवेंट हो, राइट। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो जानना महत्वपूर्ण है, तो ये वीडियो ऐसे ही लोगों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भी विषय से संबंधित, या यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज की तलाश में है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाहर, तो आप अपना विषय संबंधित विषय लिख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, टेम्पररी असिस्टेंट प्रोफेसर, विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया, एमपी में जो वैकेंसीज आती हैं उनके अपडेट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ यदि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विषय की तैयारी कर रहे हैं, उससे संबंधित कंटेंट भी आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। धन्यवाद।